और जो इंजर्ड हुए हैं वो सभी के प्रति मैं हृदय से मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपदा के इस समय में चाहे भारत सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, समय है केरल की सरकार और केरल की जनता और विशेषकर वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहने का। और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है और मैं इस सदन के माध्यम से केरल की जनता और वायनाड की जनता से कहना चाहता हूं कि हर संभव मदद और हर संभव प्रयास भारत सरकार की ओर से बचाने के लिए, रिलीफ के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए किया जाएगा। मान्यवर, जब वेणुगोपाल जी ने बात शुरू की तब मेरा राज्यसभा में कोटेशन था, वो यहाँ रखा उन्होंने कोट कहा कि मैंने राज्यसभा में ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम इस देश में होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं, इस देश में दुनिया के सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां स्थापित किए गए हैं 2014 के बाद। मान्यवर, दुनिया में बहुत कम देश है जो 7 दिन पहले आपदा का आकलन सार्वजनिक करते हैं, पूर्वानुमान सार्वजनिक करते हैं। भारत वो चंद 4-5 देशों में है जो 7 दिन के पहले पूर्वानुमान साझा करता है। कई सारे देश, ज्यादातर देश, मोर देन 90% देश 3 दिन के पूर्व में ये आकलन को साझा नहीं कर सकते हैं। हम 7 दिन पूर्व 2023 से सारे आकलन देश की जनता और देश की राज्य सरकार के लिए साझा करते हैं। साइक्लोन का भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोल्ड वेव का भी है, हीट वेव का भी है, बिजली का भी है, सुनामी का भी है, अर्थक्वेक का भी जितनी पॉसिबिलिटी है उतना है, फ्लड्स का है, भूस्खलन का है। कई प्रकार के अर्ली वार्निंग सिस्टम 323 करोड़ और 2000 करोड़ कुल मिलाकर 2300 करोड़ के खर्चे से देश की जनता की सुरक्षा के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। फिर बशीर साहब ने कहा तो क्या हुआ? मान्यवर, जब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है और लोगों को बचाने का सवाल है, मैं कह सकता हूं 2014 के पहले इस देश में आपदा का रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका था, एक ही डायमेंशन था, वो बचाव का, मतलब रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। आपदा आने के बाद सबको मदद करो और पुनर्वसन करो। नरेंद्र मोदी आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसमें बचाव का एंगल हुआ कि एडवांस में ही तैयारी ऐसे करो कि जिससे किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी अप्रोच।